घटना का विरोध है वहाँ पर। जिस प्रकार से हमें पता, हमें संज्ञान में हुआ है समिति को कि हमारे स्टाफ के साथ में, ईसीजी स्टाफ के साथ में जो अभद्र ये घटना घटित हुई 10:30 बजे रात के, तो आज हमने अधीक्षक साहब को ज्ञापन भी दिया है। अगर हमारी मुख्य मांग यही है कि जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक हम कार्य बहिष्कार पे हैं, ईसीजी टेक्नीशियन कार्य बहिष्कार पे हैं। और पुनः हम निवेदन करने आए साहब से कि जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार किया जाए, वरना ये उग्र आंदोलन की ओर इस घटना को हम देखते हुए उग्र आंदोलन करेंगे। क्या कुछ डर बना हुआ है स्टाफ में? डर है, हमें लगता है कहीं ना कहीं 8 बजे से 2 बजे की शिफ्ट है सभी स्टाफ की। अगर रोड क्रॉस कर अगर स्टाफ जाता है और कहीं ना कहीं इनके साथ दुर्घटना हो जाती है किसी प्रकार की, तो समझ में नहीं आता कि कौन इसका जिम्मेदार रहेगा। क्योंकि मुझे लगता है कि अस्पताल प्रशासन, कहीं ना कहीं अस्पताल प्रशासन हुआ या कोई ठेकेदार हुआ है, ये अपने हाथ खड़े कर देंगे। तो इसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं किसी न किसी को लेनी पड़ेगी। अगर पुलिस प्रशासन भी इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है तो बिल्कुल मैं इस चीज के खिलाफ हूँ। रात्रि के समय जो काम करता है स्टाफ में, किस तरह का भय डर है बिल्कुल। रात्रि के समय में कोई महिला कार्मिक भी यहाँ पर नहीं होती है, और जिस प्रकार से ईसीजी के अंदर जो महिला मरीजों का जो इलाज होता है, मरीजों को ईसीजी की जो टेस्ट किया जाता है, उस दौरान महिला कार्मिक नहीं होती है। अस्पताल प्रशासन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि समझ नहीं पा रहा है। इस प्रकार की घटनाएं पिछले कई समय से पहले भी हो चुकी है, लेकिन संज्ञान में नहीं ले रहा है अस्पताल प्रशासन। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ईसीजी टेक्नीशियन वहाँ पे ज्यादा होने चाहिए और महिला कार्मिक ज्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उन आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें, यही निवेदन है मेरा सब। अभी ईसीजी टेक्नीशियन काम पर नहीं है, और अगर आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो सभी कर्मचारी यहाँ पे कार्य बहिष्कार पर रहेंगे। दिलीप सिंह और अध्यक्ष निविदा कर्मचारी। नहीं, हम रात को ही आ गए थे और उनके खिलाफ मुकदमा रात को ही उनसे लिखवा के वो करवा दिया और उनका मेडिकल भी करवा दिया लड़के को। और वाकई रात एक दुखदपूर्ण घटना थी, जो मतलब एक कोई बात नहीं होते हुए भी उस जो हमारा ईसीजी जो टेक्नीशियन था उसकी पिटाई की, तो एक मतलब डिमोरलाइज करने वाली चीज़ है कि इस तरह से अगर करते हैं तो मतलब अच्छी बात नहीं है। और हम इसके खिलाफ सख्त कदम लेंगे कि आगे से इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो। कि दूसरा, हम एक एक्स्ट्रा गार्ड और वहाँ पे लगाएंगे। हालांकि वो बहुत ज़्यादा संख्या में लोग थे, वो हमारे पास पहले से ही गार्ड लगे हुए थे, लेकिन उनकी भी नहीं मानी और अंदर घुस गए और इस तरह से मारपीट की। और मारपीट करते हुए पहले बाहर लाए, फिर पीटते हुए अंदर लेके गए। तो ये मतलब बिल्कुल गलत व्यवहार है उनके परिजन। सुरक्षा व्यवस्था सुरक्षा तो रात भी पर्याप्त मात्रा में गार्ड थे हमारे पास। 4 गार्ड दूसरे सिविल के थे, 2 होम गार्ड थे। तो लेकिन वो उनकी संख्या ज्यादा थी, तो बाद में पुलिस को इन्फॉर्म किया, तो उसके बाद में उनको पकड़ा। और कुछ व्यवस्था में बदलाव किया गया है? नहीं, अभी एक फीमेल गार्ड हम इवनिंग और नाइट में वहाँ पे कंपल्सरी कर देंगे। और जो ड्यूटी में भी हम बदलाव करेंगे कि फीमेल, हालांकि हमारे ईसीजी टेक्नीशियन का जो रेशियो है फीमेल कम है और मेल ज़्यादा है, तो कभी मेल की लगानी पड़ती है मजबूरी। हम उसका RMRA से कहीं से परमिशन लेके हम मतलब हर जो ड्यूटी आवर्स है उसमें एक फीमेल। हाँ, पुलिसकर्मी की हमारे यहाँ पे 2 ही पुलिसकर्मी है, जबकि 15 की पोस्ट सेंक्शन है। तो न तो यहाँ प्रॉपर गश्त हो पाती है, और इनके जो MLC से रिलेटेड जो कार्य होता है उसी में उनका टाइम पूरा हो जाता है। बाकी सिक्योरिटी और जो गश्त है वो बिल्कुल ना के बराबर है। तो उसके लिए हमने SP मैडम को भी लिख दिया, प्रिंसिपल साहब को भी अवगत कराया। उनका विरोध है, वो काम नहीं कर रहे सभी लोग। नहीं, हम उनको समझाइश कराएंगे, क्योंकि काम तो कैसे नहीं करे, काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मरीजों को ऐसे किसी के भरोसे थोड़ी छोड़ सकते हैं। जो कार्रवाई है वो कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई ही जरूरी है करना, लेकिन ऐसे नहीं कि काम बंद कर दे। तो ये अभी समझा कि रात को भी हमने वापस की सारी सेवाएं वापस चालू कर दी थी। हाँ, वो तो जो राजकार्य बाधा इस तरह की जो चीजें हैं, पहले भी हमने मुकदमा दर्ज कराया, उनके खिलाफ एक्शन हुआ और उसका रिजल्ट भी आया है। तो अगर इस तरह का है तो इसमें तो डेफिनेट कार्रवाई होगी, ऐसा बोल रहे हैं।